नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी राजस्थान का स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर में। खबर दिन भर में हम आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। अब करेंगे खबरों की शुरुआत। सचिन पायलट के जन्मदिन से एक दिन पहले उनके समर्थक जयपुर में जुटे और उन्हें ढेर सारी जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक विधायक और मंत्रियों ने सचिन पायलट को बधाई दी। इनमें 3 मंत्री और 7 में गहलोत समर्थक और विधायक भी रहे। वहीं बाड़ी धौलपुर से विधायक गिरिराज मलिंगा भी सचिन पायलट से मिलने पहुंचे। इनका आना सियासी मायनों में काफ़ी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा होने के बाद बीते करीब 10 दिनों से पायलट गुट ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सचिन को सीएम बनाने की मांग में कई विरोधी गुट के सदस्य भी अब उनके साथ में हैं। पायलट समर्थकों ने रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया। इसके अलावा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया। साथ ही साथ इशारों में अशोक गहलोत पर निशाना साधा। जो हमारे समाज का सबसे बड़ा मेला भरता है उसमें मैं भी गया था और मैंने ये बात कही थी कि जो लोग 2018 में सचिन पायलट जी का नाम ले लेकर के चुनाव जीत के आए, उनके नाम पे वोट लेकर के चुनाव जीत के आए, जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो वो पीठ दिखा करके भागने का काम करते हैं। ये बात मैंने समाज की मिट्टी में कही थी और इस बात में आज भी कायम हूं कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का चुनाव में नाम लेकर के चुनाव जीत के आता है, जिसके नाम पे वोट लेकर के आता है, आज वो व्यक्ति उससे दूरी बना के बैठा है, तो कहीं ना कहीं पूरा समाज भी देख रहा है, पूरा राजस्थान भी देख रहा है, तो आम कार्यकर्ता इस बात को देख रहा है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सचिन पायलट जी के जन्मदिन पर जिस तरह से राजस्थान की जनता का जन साला बोल रहा है, ये कभी भी राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति किसी पद पे नहीं है, एक सिंपल विधायक है, लेकिन राजस्थान की जनता जिस तरह से टूट के पड़ रही है, आप लोग देख रहे हो, लोगों को माला पहनाने तक का समय नहीं मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और अभी तो राजस्थान के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ से कम मेरे पास में सूचना जो आई है 700 साधन अभी तक भी जाम में फंसे हुए हैं, जो अभी तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि साधन अपने आप व्यवस्था लोगों ने अपने आप करके की है। राजस्थान की जनता का प्यार है सचिन पायलट जी के प्रति, जो बार बार हम कहते रहते हैं। ज्वाला कमान को भी बार बार में हमने सचेत किया है कि राजस्थान की जनता को जिस तरह से सचिन पायलट जी को जनता चाहती है, ये चाहती है जनता की जो सचिन पायलट जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार आई थी, ये चाहती है कि सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री, ये देखना चाहती है। राजस्थान बीजेपी ने सत्ता मिशन को हथियाने के लिए यानी कि 2023 के चुनावों को अपने कब्जे में लेने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है और प्रदेश में केंद्रीय नेताओं का दौर लगातार शुरू हो गया है। जोधपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन और ओबीसी मोर्चे की 8 से 10 सितंबर के बीच बैठकें होंगी, जिसमें पार्टी के अगले मिशन के अध्याय को लिखने की रणनीति तय होगी। इसके चलते पूनिया ने अपनी जन आशीष यात्रा को स्थगित कर दिया है। पूनिया जैसलमेर में पोखरण ज्वाला माता के दर्शन कर रोनीचा जन आशीष यात्रा शुरू करने वाले थे, जो भक्ति स्थल रामदेवरा तक जाती है। इस पदयात्रा की पूनिया की ओर से पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं और प्रदेश सरकार की विफलताएं के बारे में जनता से संवाद करते, लेकिन आगामी केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम को देखते हुए फिलहाल यात्रा स्थगित कर दी गई है। पार्टी की ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति जोधपुर में होगी। इसके उद्घाटन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 8 सितंबर को जोधपुर आने का कार्यक्रम है। इसके अलावा नड्डा कुछ और जिलों में दौरे कर सकते हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। वे जोधपुर संभाग में आने वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही के करीब 20,000 बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति सदस्यों को संबोधित करेंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में राजभवन में आईएमटी के साथ में राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों का एमओयू साइन हुआ। राजस्थान की कॉलेज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के मध्य खेल संस्कृति के विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसके अंतर्गत स्थानीय और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने पर कार्य होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस अवसर पर उम्मीद जताई कि एमओयू से आईएमटी गाजियाबाद के स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर की मदद से हमारे विश्वविद्यालयों द्वारा राजस्थान में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने और खेलों के विकास का बेहतर वातावरण बन सकेगा। एमओयू के दौरान राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार, प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम
जायसवाल आदि अधिकारी लोग मौजूद रहे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। जूनियर के साथ में सीनियर की क्रिकेट की जो प्रतिभाएं हैं वो भी अब निखर कर के सामने आ रही हैं। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में शील्ड टूर्नामेंट के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। इस चयन प्रक्रिया का जायजा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने लिया। वैभव गहलोत के साथ पूरी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की टीम भी साथ पहुंची। आवेदन जांच करने के साथ ही खिलाड़ियों से वैभव गहलोत की बातचीत भी की और जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन समिति से फीडबैक भी लिया। इस दौरान समिति संयोजक SS सांखला, समाजसेवी ललित सुराणा आदि अधिकारी मौजूद रहे। आज तो हमारा कोल्विन के ट्रायल्स यहाँ पे जोधपुर के संपन्न होने थे, तो कल हमने RC की एग्जीक्यूटिव भी जोधपुर में बुलाई और सबकी यही मंशा थी कि RC एग्जीक्यूटिव यहाँ जोधपुर में हो, विभिन्न मसलों के ऊपर बातचीत यहाँ हो जाए। और आज हम ट्रायल्स खुद यहाँ पे ऑन ग्राउंड देखना चाहते थे कि रजिस्ट्रेशन से लेके जो सेलेक्टर्स यहाँ पे परफॉर्मेंस देख रहे हैं उसको हम लोग एक बार फर्स्ट हैंड खुद देख लें। तो पूरी RC एग्जीक्यूटिव को मैंने निवेदन किया कि आप लोग सब जोधपुर आएँ ताकि हम लोग यहाँ पे ऑन ग्राउंड आके पूरी व्यवस्थाएं कैसी हैं, यहाँ पे कितना टाइम, कितने हमने बैचेस बनाए हैं, उसको पूरे एक तरह से हम लोग एक बार रिव्यू कर लें। क्योंकि जोधपुर में हम चाहते हैं कि यहाँ से खिलाड़ी और को मौका अच्छे मिलें। यहाँ पे जो प्रतिभाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके में भी हों जोधपुर की, वो आगे आएँ और क्रिकेट में इतना अच्छा मौका हम चाहते हैं कि तमाम पूरे राजस्थान में भी जो विभिन्न ट्रायल्स हुए हैं, हमें सब जगह से रिपोर्ट्स हैं हमारी एग्जीक्यूटिव को कि अच्छे ट्रायल्स हुए हैं और हम लोग अच्छे डोमेस्टिक टूर्नामेंट सब शुरू कर रहे हैं। सर, अक्टूबर में मैच होने वाले हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारी? देखिए, अक्टूबर का जो मैच का मीडिया में खबरें आई हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी वो फाइनल नहीं है। पहले एक बार हमारी उनसे बातचीत, अभी हमारे को पहली बार उनका ऑफिशियल मेल कल आया है, तो अब हमने उसके ऊपर बातचीत शुरू करी है। अभी कलेक्टर महोदय से और जोड़ा के जो आयुक्त हैं उनसे भी हमने बातचीत करी है कि पहली बार अब हमको उनका ऑफिशियल मेल अब आया है जाके। तो अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। एक बार हम लोग उनका प्रपोजल क्या है और जोड़ा और जिला प्रशासन क्या चाहता है, उसमें जो चीज़ सामने आएगी वो आने वाले समय में आपको बताएंगे। राजस्थान सरकार प्रदेश के हर गांव में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलना चाहती है, लेकिन सरकार की जो प्लानिंग है वो फुल प्रूफ नहीं है। सरकार ने प्रदेश के गांवों के अंदर स्कूल तो खोल दिए, लेकिन वहां पर शिक्षक नदारद हैं। प्रदेश के मुखिया खुद ये बात बोलते हैं कि हमें इंग्लिश आना ज़रूरी है और इसी कारण से प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। लेकिन बात दौसा ज़िले की करें तो दौसा के बांदीकुई में एक स्कूल में इंग्लिश का शिक्षक ना होने के चलते ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने धरना दिया, जिसके चलते स्कूल में शिक्षक नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी। पूरा मामला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनंतवाड़ा का है। क्या मामला है? मामला हमारे अंतवाड़ा स्कूल में इंग्लिश का टीचर नहीं है, इसको लेकर हमने तालाबंदी किया था, जिसके बाद में काफ़ी प्रयासों के बाद में प्रिंसिपल साहब ने हमको समझाइश करके और उसका लॉक खुलवा दिया। हमने लॉक लगाया था, पूरे गांव वालों ने मिलके लॉक लगाया था टीचर के कारण। अब उन्होंने समझाइश की कि भाई 15 दिन में के अंदर अंदर टीचर लगवा देंगे इंग्लिश का, हमको भरोसा दिलाया, इसलिए हमने लॉक खोल दिया। अगर हमें टीचर नहीं लगा स्कूल में 15 दिन के अंदर तो हम दोबारा से लॉक लगाएंगे और धरना पे बैठेंगे। अगर आप आम जनमानस हैं और अपने रुपयों को सेव करना चाहते हैं तो उन सेविंग्स को जहाँ जहाँ भी आप सेविंग्स करते हैं उसे लेकर के ज़रा आप सावधान रहें, कहीं भी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। कोटा में चिटफंड कंपनी बनाकर के हजारों निवेशकों से रुपए लेकर के 100 करोड़ की ठगी करने वाले अपेक्षा ग्रुप के डायरेक्टर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अधिवक्ता मनु शर्मा और गौरव रावतानी की मौजूदगी में अपेक्षा ग्रुप के डायरेक्टर ने सरेंडर किया, जिसके बाद में SIT की टीम ने कोर्ट पहुंच कर के आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने कोटा संभाग के करीब 2,500 से 3,000 निवेशकों को कंपनी से जोड़ करके उनको चुना लगाया। कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ गुमानपुरा, भीमगंज मंडी, जवाहर नगर, RK पुरम सहित अन्य थानों में करीब 90 से अधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में 5 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अपेक्षा ग्रुप का जो CMD था मुरली मनोहर नामदेव,
जिसके ऊपर 10,000 का इनाम था। आज न्यायालय में सरेंडर हुआ है, जिसको न्यायालय से प्राप्त करके गिरफ्तार किया जा रहा है। कितने कितने रुपए का घपला अभी तक सामने आया और कितनी एफआईआर और दर्ज हुई? और 90 से अधिक FIR दर्ज हैं, तो अभी उसमें अनुसंधान चल रहा है। अभी इसको लाए हैं, इससे अनुसंधान करें। मुरली मनोहर नामदेव जो अपेक्षा ग्रुप का डायरेक्टर था, उसने आज अपनी स्वयं की इच्छा से कोर्ट के सामने सरेंडर करा है और जितने भी मुकदमे उसके खिलाफ पंजीबद्ध हुए हैं उन समस्त मुकदमों में वो अपनी तरफ से अपना पूरा कॉर्पोरेशन देखकर और वो अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तत्पर है। कितनी इसमें एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी है और कितने करोड़ रुपए का मामला है? इसमें अभी तक 97 से प्लस एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और लगभग 100 से 200 करोड़ के बीच का मामला है ये इस संदर्भ में अभी जवाब देना तो बहुत जल्दी रहेगा, मगर मुरली मनोहर नामदेव द्वारा खुद व्यक्तिशः हमसे संपर्क कर अपनी मंशा जाहिर करी गई थी कि मैं माननीय न्यायालय के समक्ष सरेंडर होना चाहता हूं, इसलिए वो अपनी स्वयं की इच्छा से माननीय न्यायालय के समक्ष आज सुबह 10:30 बजे आके सरेंडर हो गए हैं। SIT ने उनको अपनी अभिरक्षा में लिया है कोर्ट के आदेश से और कल सुबह 12 बजे से पहले उनको वापस कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है SIT को। और हमारे द्वारा मेडिकल बोर्ड की एप्लीकेशन लगाई गई थी कि मेडिकल बोर्ड गठित करके हर 24 घंटे में इनकी स्वास्थ्य संबंधी मुआयना किया जाता रहे और SIT की ही विशेष टीम इनको हर तारीख पेशी पे मुकदमे की संजीदगी को देखते हुए SIT की ही टीम इनको विशेष सुरक्षा में हर तारीख पेशी पे अपने सामने अदालत में लेकर उपस्थित हो। प्रदेश में पुलिस का दबदबा लगातार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी बानगी प्रदेश में आप पहले भी देख चुके हैं और एक और मामला देखने को मिला डीडवाना में, जहां डीडवाना के खुनखुना थाना क्षेत्र के डसाना कला गांव में आपसी रंजिश को लेकर के आधी रात को एक दुकान को पेट्रोल डालकर के जलाने का मामला सामने आया है। दुकान को जलाने वाला आरोपी मुकेश नेतड़ खुनखुना थाना का हिस्ट्री शीटर है और घटना के बाद से फरार है। घटना के CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें आरोपी मुकेश नेतड़ अपने एक साथी के साथ एक कैंपर में आते हुए और दुकान को आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। जिस गाड़ी में आरोपी आए थे उस पर डीडवाना विधायक चेतन डूडी के नाम का स्टिकर लगा हुआ है। आरोप है कि दुकान जलाने वाला विधायक का समर्थक है, इस कारण से उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि इस घटना के मुख्य आरोपी के साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस दल का गठन कर मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। देखिए, जमन सिंह गांव डसाना के रहने वाले हैं, जिनकी गांव के अंदर ही किराना की दुकान है। उस दुकान को 3 तारीख 2 और 3 की मध्य रात्रि को मुकेश नेत्र और उसके 3-4 साथियों ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी थी, जिससे नुकसान भी हुआ है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है और मुकेश नेत्र और उनके जो साथी हैं अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित करके एविलम उनको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जानकारी ये भी आ रही है कि जिस गाड़ी में आए थे उस पर कोई विधायक की स्टिकर लगी गाड़ी बता रहे हैं और जो आरोपी है वो हिस्ट्री शीटर भी है। हाँ, ये सही है कि मुकेश नेत्र है वो खुनखुना थाने का HS है। बाकी ये जो मुकेश नेत्र मिलने के बाद में अनुसंधान से ये सारी चीज़ स्पष्ट होगी। चलते चलते नजर डालते हैं 7 सितंबर की बड़ी खबर को लेकर के। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की ओर से पूरे देश में निकाली जा रही है, जिससे लेकर के राजस्थान भी अपनी अग्रणी भूमिका उसमें निभा रहा है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी TV के साथ।